हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस और ग्लोरी श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो जैसे हमने कुछ दिनों पहले सभी को सूचित किया था, हमारा ऑफिशियल पोस्टर भी सर्कुलेट हुआ था। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव जो कि कल है, उसके उपलक्ष्य में इस जूम मंदिर में हम 3 दिवसीय श्री नित्यानंद कथा का आयोजन किया है, जिसका आज प्रथम सत्र है। और तीनों दिन ये कथा हम परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। महाराज जी गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है, कृपा प्राप्त शिष्य है, सन्यासी शिष्य भी है गुरु महाराज जी के, और श्री वृंदावन धाम में रहते हैं, ब्रजवासी है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें एक ब्रजवासी के मुखारविंद से नित्यानंद प्रभु की दिव्य लीलाओं का, चरित्र तत्व का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी का संग सानिध्य हमें अगले 3 दिवसों तक प्राप्त होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा ज़रूर अटेंड कीजिए। आज, कल और परसों ये 3 दिवसीय सत्र होगा। तो अन्य आप अपने इष्ट मित्रों को भी सूचित कर सकते हैं, ताकि सभी भक्तों को इस कथा का लाभ मिले, महाराज जी का संग सानिध्य और कृपा प्राप्त हो सभी को। तो ज़्यादा समय न लेते, हम परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज के चरणों में अनुरोध और प्रार्थना करते हैं आज का सत्र प्रारंभ करें, या इस नित्यानंद कथा का उद्घाटन करें। महाराज जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू बनवाली प्रभु, पदम वाली प्रभु। आप जो है हमें बीच बीच में याद करते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतिर्माधवीय इमां पुरो विभो निर्माय सीते यदमूसपुरुष भुङ्क्ते गुणानसो दशसो दशात्मकं सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस प्रातःकालीन त्रिदिवसीय श्री नित्यानंद प्रभु कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो नित्यानंद प्रभु एक गूढ़ तत्व है, और उस तत्व को समझने के लिए उन्हीं के आशीर्वाद से हम समझ सकते हैं।
जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है तब तक न नित्यानंद प्रभु को समझ सकते हैं, ना ही श्री चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते। हे ना निताई बिने भाई और राधा कृष्ण पाइते न। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को समझने के लिए हम उन्हीं की कृपा की याचना करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा की याचना करते हैं, जिससे हम कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद नमस्तुभ्यं श्रीमानंद प्रदायिने कलौ कलमसनाथाय जानवापतये नमः। तो नित्यानंद नमस्तुभ्यं, प्रेमानंद प्रदायिनी, प्रेमानंद प्रदायिनी। जो प्रेम रूपी जो आनंद है, जो भगवत प्रेम है, जो कृष्ण प्रेम है, वो केवल और केवल दे सकता है और वो दे सकता है श्री नित्यानंद। इसलिए कलौ कलमसनाशाय है। और कलौ कलमसः, ये जो कलयुग के जो कलमस हैं, प्रायेण अल्पायुषु सभ्य कलौ अस्मिन् योगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। तो ये जो कलयुग के जो कलमस हैं, इन कलमसों का नाश भी श्रीमद नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से ही संभव है। इसलिए जानवा पते नमः है। माता जानवी के जो क्या है, बड़े प्रिय पति हैं, उनके चरणों में हम क्या करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। तो श्रीमद चैतन्य भागवत में वृंदावन चंद्र ठाकुर बोलते हैं, तुम्हारे से प्रेम भक्ति तुम्ही प्रेममय, और बिने तुम्ही दिले कारो भक्ति नाई है। तो श्रीपाद वृंदावन चंद्र ठाकुर बोलते हैं कि तुम्हारे से प्रेम भक्ति, तुम ही प्रेममय। क्योंकि आप प्रेममय हैं, और जो भक्ति, जो प्रेम रूपी जो संपत्ति है, या भक्ति रूपी जो संपत्ति है, या जो कृष्ण प्रेम रूपी जो संपत्ति है, उस पर केवल और केवल आपका अधिकार है। इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारे से प्रेम भक्ति तुम ही प्रेममय, और बिने तुम ही दिले कारो भक्ति नाय। इसलिए चूंकि ये जो भगवत प्रेम है, ये आपकी संपत्ति है, तो केवल और केवल इस संपत्ति को दे सकते हैं, और वो है केवल नित्यानंद। इसलिए बिने तुम्ही दिले कारो भक्ति ना आए है। और जिसको आप नहीं देते हैं, उसके जीवन में कभी भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो है श्रीमान नित्यानंद प्रभु के बारे में श्रीपाद वृंदावन ठाकुर ने कहा है। और वैसे भी हम समझ सकते हैं, भजन में बोलते हैं कि हे न निताई विने भाई ब्रजे राधा कृष्णा पाए देना। बिना नित्यानंद प्रभु के चरण लिए कोई भी भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो सर्वप्रथम कुछ बोलने से पहले हम इसके तत्व के बारे में आज कुछ थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। क्योंकि वैसे तो नित्यानंद प्रभु का जो तत्व है बड़ा गूढ़ांश है, गूढ़ है, जिसको समझना बड़े बड़ों की बुद्धि जो है भ्रमित होती है। फिर भी उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से कुछ हम समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रीपाद श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जो है बोलते हैं कि जो है शर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, एक ही स्वरूप द्वि भिन्न मात्र काय, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, से कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो बोलते हैं तो प्रेम प्रदाता, अक्रोध परमानंद स्वरूप, परम दयालु, परम कृपालु, पतित पावन, करुणा सागर,
जो नित्यानंद प्रभु है। हम्म। अब भाई एक प्रश्न उठेगा, इतने सारे टाइटल दिए हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि वास्तव में ये सारे गुण श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के अंदर अवस्थित है? तो बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों से ही ऐसे महान पुरुषों को हम देख देख सकते हैं। उनकी जो पहचान है शास्त्रों से ही देखी जाती है। तो इनको समझने के लिए जो है श्रीपाद, क्या नाम है, वृंदावन वृंदावन ठाकुर बोलते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, कैसे जो है वो प्रेम प्रदाता हैं, अक्रोध परमानंद हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, पतित पावन हैं, करुणा के सागर हैं। ये इस प्रकार कह सकते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, ये जीवों के पाप, अज्ञान और अपराध को नहीं देखते। तो अब प्रश्न उठेगा, भाई जब इसको नहीं देखते तो क्या देखते, कैसे किसी जीव पर कृपा करते? बिना देखे तो कोई भी कृपा नहीं करता, कुछ तो देखते ही होंगे। हाँ, देखते। और वो क्या देखते हैं? तो वो देखते हैं कि यह जीव, वो देखते हैं कि ये जो जीव है जो संसार में भटक रहा है, एक कृष्ण से विमुख है। हम्म। इसलिए इसको कृष्ण की शरण में लेकर के पहुंचाना, ये मेरा धर्म है। इसलिए सबसे पहले नित्यानंद प्रभु बिना किसी योग्यता पर विचार किए, हम्म, और जो है वो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, नाम दान प्रदान करते, और आगे चल करके वो ही नाम दान उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। और इस प्रकार जो है उसको कृष्ण प्रेम दे करके और उसका कल्याण करते हैं। ये है श्रीपाद नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु फिर भी जो है कुछ वो रखते हैं, क्या नाम है, कुछ कंडीशन रखते हैं। वो जो है अपराधों को है जो है वो सहन नहीं करते हैं। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है एक ऐसे हैं, चेतन मोर मर्सीफुल देन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। और श्री बलराम, बलराम भी वो बड़े, वो ये सब चीज इतने वो नहीं है, वो लगेगा तो दंड भी देंगे। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु एक कहते हैं, वो किसी को दंड दे ही नहीं सकते। इसलिए वो स्वयं जो है उसके अपराधों को, उसके पापों को, उसकी सारी गलतियों को स्वयं अपमानित होकर के स्वयं सह लेते हैं। लेकिन जो है उसको कभी भी दंड नहीं देते, बल्कि भगवत प्रेम प्रदान करके और जो उसको भगवत धाम भेजते हैं। ये है श्रीमन नित्यानंद। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो परम कृपालु दयालु है, भला ऐसा कौन होगा जो उनकी शरण में नहीं आए? केवल आत्मघाती है, जो आत्महत्यारा है, वो ही ऐसा कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि सर्वअवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। जो श्री कृष्ण चंद्र हैं वो सर्वअवतारी हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है कि रामादि मूर्ति सुकला नियमन कृष्ण नाना अवतारम करोद भुवनेश, किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम कुमानेयो गोविंद माधु पुष्टम तम हम भजामि। हे गोविंद, मैं आपका इसलिए भजन करता हूं क्योंकि आप ही राम हैं, नरसिंह है, बराह है, मत्स्य है, कुर्म है, आदि आदि भगवत स्वरूपों में आप प्रकट हैं, आप ही अपना विस्तार करते हैं। तो इसलिए और इसी को प्रमाणित किया है, क्या नाम है, सूत गोस्वामी ने, जो जब 24 अवतारों की लिस्ट बताई है, और उसमें उन्होंने कहा कि ते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृणयंती योगी। है जो कृष्ण है, जो 24 अवतार में, वो जो है अवतार नहीं है। एते चांस कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं है, जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। इसलिए यहां भी बोल रहे हैं कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। और ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान श्री कृष्ण गौलोक में जो है अपने सखा बलराम और सुबल श्रीराम आदि आदि सखाओं के साथ नित्य विहार करते। तो उसमें जो है बलराम को उनका द्वितीय देह कहा है। जो भगवान का जो विस्तार है, जो पहला विस्तार जो हुआ है, एक शरीर से जो दूसरा शरीर है,
वो है श्री बलराम जी। इसलिए बलराम में और कृष्ण में एक रत्ती भर भी अंतर नहीं। द्वितीय देह, प्राण एक है लेकिन देह एक है। तो इसलिए एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र का, एक स्वरूप दुई, दोनों का स्वरूप एक ही है। क्या स्वरूप है? दोनों ही भगवान है। लेकिन बलराम जी जो हैं अपने को जो है भगवान तो हैं, लेकिन हमेशा वो सेव्य भगवान सेवक भगवान मानते हैं, और कृष्ण को जो है सेव्य भगवान मानते। तो इसलिए एक ही स्वरूप दुई भिन्न मात्र का, शरीर बस अलग है, बाकी स्वरूप तो दोनों के एक है। क्योंकि बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी कृष्ण और बलराम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, केवल शरीर का रंग का अंतर है। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी गौर वर्ण के। कृष्ण जो है वस्त्र पीते पीले पहनते हैं, और बलराम जी जो है नील वस्त्र धारण करते हैं, बस। लेकिन कहीं कहीं तो हमने देखा है, जो वर्ण है, जो कलर है, वो भी जो है जैसे कृष्ण का श्याम वर्ण है, तो बलराम जी का भी श्याम वर्ण देखने के लिए मिलता है ब्रज में। जैसे नंदगांव में हम देखते हैं, वहाँ परिवार के साथ में है, नंद यशोदा के साथ में, वहाँ बलराम भी काले हैं। दाऊ जी में हम देखते हैं, दाऊ जी जो है गौर वर्ण के नहीं है, दाऊ दादा ब्रज के राजा, तो वहां भी जो है वो श्याम वर्ण में है। इसलिए देखा जाए तो कभी कभी कलर का भी भेद हम नहीं कह सकते, दोनों का ही श्याम वर्ण। और आद्य काया बुई व्यूह कृष्ण लीराल सहाय। तो आद्य, आदि का मतलब होता है प्रथम, काया का मतलब होता है शरीर, और व्यूह का मतलब होता है अपने को प्रकट करना है। तो जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीलाय सहाय, अपनी लीला में सहायता करने के लिए अपने को एक दूसरे शरीर में, कभी कभी भगवान विशेष लीला संपादन करने के लिए एक रूप या अनेक रूप धारण करते। उसमें जो प्रथम रूप है, जो प्रथम रूप है उसी को आद्य काया व्यूह कहते। डायरेक्ट वो भगवान से पहला जो है रूप है, तो बलराम जी डायरेक्ट भगवान का प्रथम रूप है। तो इसलिए इसको जो है आद्य काया व्यूह, और काया व्यूह क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो रूप है भगवान के डायरेक्ट शरीर से प्रकट हुआ है, ये किसी भगवान की शक्ति से प्रकट नहीं हुआ। ये किसी शक्ति का अवतार नहीं है, बल्कि डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ही प्रकट प्रकट हुए बलराम। और ये ही जो है गोलोक में अनेक अनेक लीला में भगवान की जो है सहायता करते हैं। तो से कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, तो वो श्री कृष्ण गोलोक विहारी, जो गोलोक में जो विहार करते हैं श्री कृष्ण के रूप में, वो नवदीप में आए हैं श्री चैतन्य चंद्र के रूप में। और से बलराम संगे श्री नित्यानंद, और जो बलराम हैं जो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की अनेक अनेक लीलाओं में सहायक बनते हैं, तो वो जो बलराम आए हैं नवदीप में श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की जय। इसलिए बोलते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैलो से बलराम हैलो निपात। यानी एक ही व्यक्ति है, बस कलर भेद करके आए हैं। बाकी कृष्ण चैतन्य चंद्र के रूप में गोलोक में भगवान श्याम सुंदर के रूप में है, और नवदीप में वो ही कृष्ण जो है, क्या नाम है, वो गौर गौर सुंदर के रूप में। श्याम सुंदर ही गौर सुंदर हुए हैं, और बलराम ही नित्यानंद प्रभु हुए। तो अभी हम जो है नित्यानंद प्रभु की सेवाओं के ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि नित्यानंद प्रभु कैसे जो है अनेक अनेक सेवाएं संपादन करते। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, उनका जो है एक विशेष व्यू है जिसको चतुर्व्यूह कहते हैं। और वो जो है
द्वारका में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में। वासुदेव जो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, इनका जो स्वरूप है वो क्षत्रिय है। ये कभी दो भुजा भी धारण करते हैं और कभी कभी जरूरत पड़ने पर चार भुजा भी धारण करते हैं, और ये भगवान का अभिन्न स्वरूप है। संकर्षण है, इन्हीं को जो है क्या नाम है, महासंकर्षण भी बोलते हैं। ये जो जो संकर्षण है, और ये ही जो है बलराम है, बलराम से अभिन्न है। और मथुरा द्वारका में बलराम जो है संकर्षण के रूप में विराजमान है, और वो ही संकर्षण नवदीप में श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में विराजमान। तो वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न, प्रद्युम्न श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव विशेष है। और जो है अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के पुत्र हैं, और ये भी जो है भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव विशेष। तो एक ये पहला चतुर्भुज हो गया। इसके बाद में भगवान अपना नारायण के रूप में विस्तार करते हैं। परम व्योमादि अधिपति भगवान श्री नारायण, जो परम व्योम में वास करते हैं। भू, श्री, लक्ष्मी आदि आदि उनकी जो हैं शक्तियां हैं, जो उनकी सेवा में रहती हैं। ये चतुर्भुज हैं और शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। और जो है ये इनके जो इसी धाम में, इसी परम व्योम में अनंत अनंत वैकुंठ लोक हैं। राम, नरसिंह, ब्रह्म, कुर्म पुराण आदि आदि के जो है उनके अनेक वैकुंठ हैं, जो नित्य हैं, परमानेंट हैं। उनके भक्त भी नित्य हैं। तो ये जो है वैकुंठ के अधिपति हैं। दूसरा जो चतुर्भुज है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो नारायण से होता है। ये चतुर्व्यूह जो है, जो परम व्योम है या वैकुंठ है, उनके चार दिशाओं में स्थापित है। जैसे पहला चतुर्भुज डायरेक्ट कृष्ण से हुआ, वो द्वारका और मथुरा में है। दूसरा जो चतुर्भुज है ये नारायण से हो रहा है, और ये जो जो नारायण कौन है, ये भगवान कृष्ण से अभिन्न मूर्ति है, कोई भी अंतर नहीं मेरे ना। तो इसलिए ये जो चतुर्भुज है, ये ये जो है वैकुंठ के चार दिशाओं में वहां पर जो रहता है। तो इसमें जो संकर्षण है, दूसरे जो चतुर्भुज में इसमें जो संकर्षण है, वो स्वयं जो है बलराम के ही अंश है, या बलराम के अंश है। और इनको महासंकर्षण भी कहते हैं। और स्वयं जो है ये ही संकर्षण जो है नित्यानंद प्रभु के भी अंश। अब नित्यानंद प्रभु कैसे क्या क्या सेवा कर रहे हैं, अब हम इसको जो है ठीक से समझेंगे। तो इनका काम क्या है वैकुंठ लोकों में या गौलोक में? नंबर एक काम इनका है धामों को प्रकट करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक रूपों में अपना विस्तार करते, तो ठीक उन रूपों के लिए एक आधार देते हैं, एक स्थान प्रदान करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उन समस्त रूपों के लिए वैकुंठ में अनेक अनेक धामों के रूप में प्रकट होते हैं। नंबर दो, उन धामों में जो ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य संपन्न सारे धाम है, विलास युक्त सारे धाम है। उन धामों में जो ऐश्वर्य है वो भी श्रीपाद नित्यानंद प्रभु का ही ऐश्वर्य है। संकर्षण के रूप में वो जो है ऐश्वर्य प्रदान करते, मतलब धामों में जो है वो ऐश्वर्य युक्त बनाते हैं सारे धाम। तीसरा जो है भगवान से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, जैसे कहा जाता है कि संयासन परिधान पादुका छत्र चामरई किम न अवो तस्य देवस्य मूर्ति भवेश्य मूर्तिषु। ये संकर्षण जो हैं भगवान की सेवा से संबंधित जितने भी परिधान हैं, जितने भी उपकरण हैं,
सैया है, भगवान स्वयं संकर्षण, वो उनकी सैया बनती है। आसन है, यही नित्यानंद प्रभु की एक मूर्ति जो है वो आसन, आसन के रूप में, परिधान वस्त्र के रूप में, पादुका के रूप में, छत्र है, श्यामर है। तो बोलते हैं किमन अभूतस्य देवस्य, देवस्य किमन अभूतस्य। नित्यानंद प्रभु ऐसी कौन सी प्रभु की सेवा है जो नहीं करते हैं? ये नित्यानंद के स्वरूप को हमें भक्तों को विशेष करके समझना चाहिए। नित्यानंद एक मूर्तिमान सेवा स्वरूप में, यानी सेवा क्या है भगवान की, वो नित्यानंद प्रभु से ही समझे। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण में ये जो है शिव जी और पार्वती यानी भू देवी और जो है शायद संकर्षण का ये वार्तालाप हो रहा है? उसमें बोल रहे हैं कि किमना अभूतस्य देवस्य, देवस्य जो देव हैं, जो भगवान हैं, ऐसी कौन सी सेवा है जो नहीं करते। अर्थात कहने का मतलब है हर सेवा नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। मूर्ति भेदस्य मूर्ति, अर्थात भगवान की जो मूर्तियों में भेद है, राम है, नरसिंह है, वराह है, आदि आदि है, और नित्यानंद प्रभु उन मूर्तियों के लिए फिर उपकरणों के रूप में अपने को जो है अलग अलग करते हैं। वो केवल मूर्ति का भेद हो रहा है, दिखावट रूप रंग भेद है, लेकिन हर चीज में ही नित्यानंद प्रभु सेवा कर रहे हैं। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। है ये भाव, बिना सेवा के कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं है, जान लो। सीधा सीधा जो सेवा करेगा वो भगवत धाम जाए। बिना सेवा के ही उसका प्रमाण है लक्ष्मी माता। जब भगवान की लीला में वो प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने गोपियों की सेवा के लिए गोपियों का सरेंडर नहीं किया है। सेवा का मतलब सरेंडर, और सरेंडर का मतलब सेवा करना। बोलते ना, प्रभु हम आपके सरेंडर हैं। भैया सरेंडर थोड़ा सा क्या करो ना, थोड़ा सा जो है ये हमारे लिए काम कर दो। ओ प्रभु सो आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कुछ मैं कर सकता हूँ। सोचो, तो फिर सरेंडर, सेवा जो कर रहा है वास्तव में सेवा वो ही कर सकता है जो सरेंडर है। यानी सेवा को सरेंडर से अलग नहीं कर सकते। कभी कभी आर्टिफिशियल भी देखने के लिए मिलता है, कभी कभी भक्त सेवा को करते हैं, लेकिन जब तक उनमें सरेंडर नहीं है, समर्पण नहीं है, तो भाव प्रकट नहीं होगा सेवा का, आर्टिफिशियलिटी रहेगी। और उसका परिणाम ये होगा कि कुछ दिन सेवा करेंगे और फिर हरि बोल हो जाए। इसलिए सड़ंग शरणागति हो ले जहा है, सड़ंग शरणागति, जो सड़ंग शरणागति है, संपूर्ण रूप से शरणागत है, वो प्रेम से भगवान की सेवा में, ये ही उसका प्रमाण है। जो सेवा में लग रहा है, प्रेम से सेवा कर रहा है, जान लो भैया वास्तव में वो साधारण भक्त नहीं है, वो सीधा भगवान के धाम को बस तैयारी में है जाने की तैयारी। तो इसलिए जो है यहाँ पर बता रहे हैं किमन अभूतस्य देवस्य मूर्ति भेदस्य मूर्ति। नित्यानंद प्रभु केवल है मूर्ति का भेद है, बाकी जितने भी उपकरण हैं सब में जो है नित्यानंद की शक्ति ही अपने को जो है भगवान की सेवा के लिए, जैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम की कोई सेवा नहीं छोड़ते। और यहाँ तक एक बार तो जो है सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब ने जो है मीटिंग किया यार, इन लोग इस हनुमान जी ने तो हमको बिल्कुल निठल्ला कर दिया, भगवान की कृपा से वंचित कर। तो एक दिन उन्होंने जो है हनुमान जी थे नहीं, और सब ने मिल करके एक लिस्ट बनाई, और जितनी भी सेवा थी सब ने बांट लिया, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं, और माता सीता के जो है साइन ले लिए और लिस्ट टांग। तो हनुमान जी तो बस सेवा उनको तो मालूम था नहीं, और जैसे ही सेवा कुछ का होता तुरंत तुरंत दौड़ के जाते थे। तो कभी लक्ष्मण रोकते थे, लक्ष्मण बोलते हनुमान रुको थोड़ा थोड़ा, लिस्ट देख लो, आपका नाम है तो जाओ, नहीं तो ये हमारा सेवा है।
कभी भरत दौड़ करके जाते, कभी शत्रुघ्न दौड़ करके। अब देखा भाई मेरा नाम नहीं है और माता सीता के साइन है, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। लेकिन सेवक अपनी सेवा के बिना रह नहीं सकता, वो तो जो है ढूंढ ही लेता है। और भगवान भी अपने भक्त की सेवा के लिए बिना वो भी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि जो आनंद भक्त की सेवा में वो ऐसा अनुभूति करते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम सेवाएं तो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन बिना हनुमान की सेवा के उनको संतुष्टि नहीं। और एक दिन उन्होंने जो है जमाई है, जमाई हुई उनको, और बस जमाई क्या हुई, पूरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। सारा अयोध्या इकट्ठा हो गया, लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं चला आगे वो क्या है। तब जो है वशिष्ठ जी को बुलाए और उनसे कहा, गुरुदेव ये सब क्या होता है? बोला ये जो है हनुमान जी कहाँ? बोला हनुमान जी तो बाहर है, उनकी सेवा नहीं इसलिए वो बाहर है। बोला उनको बुलाओ। और हनुमान जी आए, और हनुमान जी ने जो है चुटकी बजाई, और जैसी चुटकी बजाई तो जो है क्या नाम है, प्रभु श्री राम के मुंह खुलाता हुआ बंद हो गया। तो ये सेवा जो है हनुमान जी को दे दी। अब हनुमान जी को सेवा दे दी, अब जमाई कब आएगी भगवान श्री राम को, ये क्या गारंटी थोड़ी है। जिनको पूरा बाहर रखे थे अब पूरा जो है अंदर आकर के बिल्कुल सामने बैठते थे, कब प्रभु श्री राम को जमाई आएगी तुरंत चुटकी बजा। सबने अपना सिर ठोका है, हमने उनको अलग किया अलग क्या किया, अब तो और नजदीक पहुंचा दिया। पहले तो कम से गेट के बाहर बैठते थे, अब तो प्रभु श्री राम के बिल्कुल सामने बैठते, बचाए जाते अरे हनुमान चुटकी। तो ये है। तो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, सेवा के बिना सफलता संभव, और यहां तक सेवा किए बिना साधना भी संभव नहीं। जो कहते हैं हम केवल साधना करेंगे, भजन करेंगे, 3 लाख जप करेंगे, 2 लाख जप करेंगे, हम लिख करके दे सकते हैं, परमानेंट वो कभी से एक कर ही नहीं सकता। बिना भगवान की कुछ सेवा की, फिजिकली कुछ सेवा किए आप जो है रुक नहीं सकते हैं, समझना। आप साधना को बचा नहीं सकते। इसलिए सेवा बहुत मस्त है, सेवा ही प्राण है भगवान को, जो खींचते हैं उनको, प्रभु को आकर्षित करते। तो नित्यानंद प्रभु जो है, ठीक जो है इसी प्रकार किम अभूतस्य देवस्य मूर्ति भेदस्य मूर्ति है, भगवान जैसे अनेक मूर्तियों के रूप में प्रकट होते हैं, और नित्यानंद प्रभु उस अनेक उपकरणों के रूप में उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाते। तो गोलोक में वो ही नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप में है, जो भगवान कृष्ण के हर समय है, 5 रसों में सेवा करते हैं। शांत रस में वो है बलराम जी सेवा कर रहे हैं, दास रस में बलराम जी सेवा कर रहे हैं, सख्य रस में बलराम जी सेवा कर रहे हैं, बात्सल्य रस में बलराम जी सेवा कर रहे हैं, और माधुर रंग है, अनंग रंग मंजरी के रूप में है, और माधुर्य रस में भी जो है बलराम जी सेवा कर। तो इस प्रकार जो है गोलोक में भगवान के साथ उनका गोप वेश है। वो कभी भी छत्री नहीं समझते अपने को, या कुछ दूसरा नहीं समझते, केवल और केवल अपने को गोप ही समझते। इसलिए जो है वहां पर जो है बंसी और हल धारण करते हैं। तीसरा जो है उनको गोप अभिमान भी है, अपना आइडेंटिटी गोप के रूप में ही देते हैं। चौथा जो है कृष्ण की अनंत लीलाओं में बलराम जी गोलोक में क्या करते हैं, सहायता कर। अब वो ही कृष्ण जब नवदीप में आते, तो उस समय जो है नवदीप में वो ही बलराम फिर नित्यानंद प्रभु के रूप में आके उनके साथ में आते। और इसके पहले जो है जैसे द्वाप कृष्ण से पहले क्या नाम है राम के रूप में आए थे कृष्ण, तो उस समय वो लक्ष्मण के रूप में आए, और लक्ष्मण के रूप में कुछ सेवाओं से वो वंचित रहे, क्योंकि
उनका काम एक ही है, कृष्ण को हर समय सुख देना। लेकिन कुछ लीलाएं प्रभु श्री राम की ऐसी थी जिसमें उनको बहुत दुख उठाना पड़ा, और ये देख करके लक्ष्मण का हृदय जर्जर हो गया है। कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन छोटे भाई थे, बड़े भाई ने होने के कारण है कुछ अपने भाई से बोल भी नहीं सकते, लेकिन अंदर से पूरे है टूट चुके थे। और उन्होंने संकल्प ले लिया था उसी समय कि भविष्य में अब कभी है सेवा करने का आऊंगा तो बड़े भाई के रूप में ही आऊंगा, अब छोटा भाई कभी नहीं, क्योंकि मैं अपने स्वामी को कभी इस प्रकार कष्ट दे नहीं सकता। तो इसलिए उसी समय उन्होंने प्रण लिया। और अब जो है कृष्ण की लीला में वो बड़े भाई बने, ऐसे ही नवदीप लीला में भी बड़े भाई बनकर के आए। तो यहाँ पर जो है उनका जो नित्यानंद जो है गोलोक में वो बलराम के रूप में सेवा कर रहे हैं, और नवदीप में आते हैं तो वो जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में काम करते हैं। अब ये ही नित्यानंद प्रभु इस भौतिक जगत में, वैकुंठ लोक हो गया, अब आते हैं हम भौतिक जगत में। ये नित्यानंद प्रभु भौतिक जगत में 5 रूपों में और 5 रसों में ये जो है फिर अलग अलग सेवा करते हैं। तो 5 रूपों में कौन कौन सी सेवा करते हैं नित्यानंद प्रभु? तो जो है चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि संकर्षण कारण दोषक साही है, गर्भोदक साही, क्षीरोदक साई, पयोदय साई। संकर्षण कारणोदक साई, गर्भोदक साईश्च पयोदय साई, शेषस्य च यस्याम सकला च नंदाख्य राम शरणं ममास्तु। नंदाख्य राम, जो राम, जो बलराम है, वो जो है नित्यानंद है, नित्यानंद के रूप में आए हैं। ऐसे जो है उनकी मैं शरण लेता हूं, क्योंकि वो कृष्ण की 5 रूपों में या श्री मन चैतन्य महाप्रभु की 5 रूपों में सेवा कर रहे हैं। तो पहले सेवा कर रहे हैं किसके रूप में? संकर्षण। संकर्षण के रूप में इनकी क्या सेवा है? तो संकर्षण के रूप में जितने भी धाम है, चाहे वो गोलोक हो, चाहे वो मथुरा हो या द्वारका हो, गोलोक को ही पाठ है ये, या फिर बैकुंठ हो, अनेक अनेक बैक, पहला काम है नित्यानंद प्रभु धामों को प्रकट करते हैं। दूसरा काम है जो है उन धामों के जो भी ऐश्वर्य हैं, सारे ऐश्वर्यों के रूप में नित्यानंद प्रभु अपने को प्रकट करने का मतलब अपने का ही विस्तार करते हैं। एक तो होते हैं किसी अपनी शक्ति से, वो स्वयं अपना ही विस्तार किए सबके रूप में। तो जो है धामों का जो ऐश्वर्य है और धामों के जो उपकरण है, ये सारे के सारे क्या बनते हैं? वो नित्यानंद प्रभु का ही जो है विस्तार है। क्यों बने हैं? केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए। यानी कोई भी ऐसी सेवा नहीं है। शेषस्य च, ये जो शेष शब्द इसलिए दिया गया है कि शेष के रूप में वो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन शेषश्च, शेष कुछ बचने भी नहीं देते हैं सेवा है। हमको एक सेवा के अलावा कोई दूसरा सेवा कभी जरूरत पड़ा और बोल दिया तो फिर देखो हमारे तेवर। अब तो जो है प्रभु कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता है, सीधा सीधा हम बोलते हैं। लेकिन आप सोचो, क्यों ये सब चीजें भगवान किसके लिए आते हैं? आगे हम सुनेंगे बलराम तो केवल गुरु तत्व में है, गुरु है, वो उपदेश करते हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं करते। लेकिन नित्यानंद प्रभु बलराम से भी अधिक दयालु बन करके, गुरु तत्व हो करके भी वो उपदेश नहीं करते, बल्कि उन उपदेशों का पालन करके सिखाते हैं। धन्य है ऐसे नित्यानंद प्रभु। आज ये नहीं होते तो कहाँ से ये सब चीजें हमें सीखने के लिए मिलता। सेवा क्या होती है, नित्यानंद प्रभु से सीखो। हम तो एक सेवा में ही जो है बस
और वो सेवा भी ये टाइम से थोड़ी लेट हुई, बस आधी छोड़ करके चले जाते हैं। बस हमारा प्रभु, बस टाइम समाप्त हो गया है। ये सेवा में टाइम नहीं देखा जाता। सेवा में सेवा देखी जाती है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, आपका प्रेम भाव देखा जाता है। ये आर्टिफिशियल नहीं है कुछ भी। हम्म, इसलिए भगवान ने कहा ये प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये ऐसे ही नहीं चल रहा, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं। कितना भी हम आडम्बर आडम्बर करें, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए सेवा। हम्म, तो नित्यानंद प्रभु से हम जान सकते कैसे जो है, तो संकर्षण के रूप में धामों को प्रकट करते हैं, धामों के उपकरणों को प्रकट करते हैं, धामों के ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, और धाम की भूमि बनते हैं, धाम के घाट बनते हैं, धाम के मार्ग बनते हैं, धाम के वृक्ष लता कुंज बनते हैं, सब कुछ बलराम बनते हैं, नित्यानंद प्रभु। सोच लो। नंबर 2, धाम में धाम के अपराध को सहन करते हैं। लोग कितने धामों में अपराध कर रहे हैं, यहां तक भक्त अपराध कर रहे हैं, लेकिन धाम का ये प्रभाव है, यह धाम को पकड़ करके रखे हैं, यह धाम के चरणों को पकड़ा है, तो ये धाम आपके अपराधों को भी क्षमा कर दे। ये जैसे मातृ भाव है इसके अंदर, जैसे माँ है, बच्चा यदि मलमूत्र का भी त्याग करता है तो माँ गुस्सा नहीं करती है, उसको उठा करके फेंक नहीं देती, बल्कि उसको सफाई करती, उसको सफाई करने में भी आनंद आता है, अपने बच्चे की सेवा करने में माँ को आनंद आता है, प्रेम आता है। वो ये नहीं सोचती सर्दी में तूने क्या कर दिया है, अब मैं कैसे करूंगी, नहीं नहीं, तुरंत गर्म पानी करके जैसे भी सफाई करती है, स्वच्छ करती है। यही धाम है। शरण जिसने लेकर के रखी है, पकड़ करके रखा है, धाम है, ऐसे अपराधियों के अपराध को भी क्षमा करता है, और ये नित्यानंद। तो इसलिए है, अन्य सेवा जो है संकर्षण के रूप में, धाम में जो व्यक्ति हैं जो अपराध कर रहे हैं तो क्षमा भी करते हैं। दूसरा, रसों की व्यवस्था करते हैं, कहाँ कौन सा रस जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि जो है वृंदावन जो है माधुर्य है, प्रधान है, माधुर्य रस है इसमें। वैकुंठ जो है ऐश्वर्य प्रधान है, यहाँ ऐश्वर्य भाव जाता है, ऐश्वर्यमयी सेवा है, सेवक और स्वामी का जो है यह भाव। लेकिन नवदीप औदार्य प्रधान, यहाँ जो है सब कुछ सहन कर लिया जाता है, सब कुछ गलती को सहन कर लिया जाता है। वृंदावन में गलती क्षमा नहीं होती है। अगर आप भजन करेंगे हजारों गुना बढ़ेगा, लेकिन अपराध करेंगे तो हजारों गुना अपराध बढ़ेगा। समझ रहे ना, जैसे एक्सीलेटर का काम है केवल बढ़ाना गाड़ी को, आप आगे डाल रहे या पीछे डाल रहे हैं, वो गाड़ी को बढ़ा देगा। आप आगे डालेंगे आगे, पीछे डालेंगे पीछे, धाम जो है आपको बढ़ाता है। लेकिन नवदीप धाम तो जो है उसके सारे जो है उनको औदार्य धाम, औदार, कोई चिंता नहीं भैया, गलती हो कोई बात, सबको क्षमा करते रहते। तो इसलिए ये जो है धाम में जो नित्यानंद प्रभु हैं, ये तय करते हैं कि कौन सा रस है, कैसे, कितना प्रकट करना है किस धाम में, वो सब डिसाइड करते हैं नित्यानंद, संकर्षण के रूप। तो इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु जो है रसों की सीमा, सुरक्षा और धाम की सेवा, इन सब के रूप में नित्यानंद प्रभु अपना विस्तार। बोला नित्यानंद प्रभु की जय। अब जो है दूसरा है कारण दक्षाई विष्णु के रूप में। हम थोड़ा तेजी चलेंगे क्योंकि समय को भी हमें ध्यान में रखना होता है। अच्छा, तो समय तो हरि बोल कर रहा है, तो हम
थोड़ा सा। कारणोदय विष्णु के रूप में कैसे सेवा करते हैं? तो कारणोदय विष्णु के रूप में अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। एक कारण जल, जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के बीच में एक नदी है, जिसको विरजा नदी, ये ही कारण जल है। इसी के एक बूंद है गंगा माता, है, जो तीनों लोगों को पावन कर रहे हैं। यही आध्यात्मिक जल आध्यात्मिक है, उसका प्रमाण है गंगा का जल। आध्यात्म कैसा होता है? कभी खराब नहीं होता है, कभी कीड़े नहीं पड़ते, कभी सड़ता नहीं, कभी बदबू नहीं मारता। तो इसी जो है कारण साई यहाँ शयन करते हैं। जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करना, उन ब्रह्मांडों के लिए जो जो भी सामग्री चाहिए है, जो 24 तत्व हैं सृष्टि के निर्माण कार्य के लिए, तो वो भी जो है यही कारणोदय विष्णु प्रकट करते हैं। और जितने भी जीव हैं जो प्रलय के समय जो अवस्थान दिए थे, तो इनको फिर जो है प्रकट करते हैं। ये जो है क्या नाम है, ये कारणोदय विष्णु भी करते हैं। इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति कहा गया है, क्योंकि ये तट के हैं। ये आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, भौतिक जगत में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है, और जैसे ही प्रलय होता है, तो प्रलय के समय में सारे जीवों को, सारे सृजकारी तत्वों को उनके सूक्ष्म रूप में फिर अपने में रख लेते हैं। ये काम है कारणोदय विष्णु का। और ये है नित्यानंद प्रभु का एक संकर्षण। संकर्षण का एक अंश है नित्यानंद प्रभु, और वो शंकर नित्यानंद प्रभु का अंश है। इस प्रकार जो है, और काल और प्रकृति का भी संचालन करते हैं। दूसरा कारण हो गया। अब तीसरे जो है गर्भोदय विष्णु, इनका काम क्या है? इनका काम है कि प्रत्येक ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांडों को अपने शरीर से पानी निकालते हैं, आधा भर देते हैं, और उस पर अनंत शेष की शैया पे शयन करते हैं। इनका असंख्य जो है वो है क्या नाम है, सर है वो है। और इनके जो है क्या नाम है, नाभि कमल से एक कमल निकलता है। इस कमल में ही 14 लोक हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर ये गर्भोदय विष्णु के रूप में शयन करते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर कमल निकलता है, हर ब्रह्मा से उसके ऊपर ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं। और इस प्रकार जो है ब्रह्मा की सृष्टि भी करते हैं, तथा ब्रह्मा को सृष्टि के योग्य बनाते हैं। कैसे सृष्टि करना है, इसका सारा उपदेश जो है ये गर्भोदय विष्णु का। तो ये जो है गर्भोदय विष्णु का कार्य है। अब जो है क्षीरोदक विष्णु का कार्य। तो जो क्षीरोदक विष्णु है इसी, हाँ, पृथ्वी मंडल में है। पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथ्वी मंडल में है ये। जैसे 7 समुद्र हैं, तो 7 समुद्रों में जैसे खारे पानी का जल है, एक मीठे पानी का जल है, एक सुरा का जल है, एक इच्छु का जल है, एक दूध का है, दही का है, घी का है। ऐसे 7 समुद्र है। तो एक है एक जो है क्षीर है, एक क्षीरोदक विष्णु जहाँ शयन करते हैं। वो भी जो है अनंत शेष पे सब शयन करते हैं। और जो है क्या नाम, लक्ष्मी जी इनका अपराध जो है दबाती हैं, चरण दबाती हैं। इनका काम क्या है कि जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी ब्रह्मांड हैं, उन सभी ब्रह्मांडों के अंदर जितने भी जीव हैं, परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के अंदर और समस्त अणु परमाणुओं के अंदर ये अपना अधिष्ठान करते हैं, सब में प्रवेश करते हैं। ये पहला काम इनका है। दूसरा काम ये है कि जितने भी अवतार होते हैं राम आदि मूर्ति से, ये सब इन्हीं जो है क्या ना क्षीरोदक विष्णु से होते हैं। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ये है कि ये जो है भक्तों की पुकार को सुनते हैं और उसका पूरा करते हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या आती है देवताओं के ऊपर है, और देवता लोग इसी क्षीर सागर पर जा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान उसका क्या करना है क्या नहीं करना है अपना निर्णय कभी कभी तो प्रकट होकर के देते हैं, और कभी कभी ब्रह्मा जी को समझा देते हैं, इनको ऐसे से बोलते, तो ब्रह्मा जी फिर बाद में समझा देते हैं। तो ये काम जो है ये क्षीरोदक विष्णु का। सबसे निकट के भगवान ये है। हम्म, बिल्कुल हमारे नजदीक में बैठे हैं, फिर भी हम उनको देख नहीं पा रहे, क्योंकि देखना ही नहीं चाहते। इसलिए वो जो नहीं देखना चाहते, तो फिर वो क्यों दिखाई दे? और शेष है, बाकी जो सेवा रह गई है वो शेष जी कर लेते। शेष जो है क्या करते हैं, वो अनंत अनंत जो ब्रह्म जो लोक हैं, उनको जो है अपने सर पर धारण करके रखते।
और ये लोग कैसे हैं, जैसे मानो कोई सरसों का दाना रखा हो उनके साथ। सोच लो कितनी शक्ति है। हम्म। ये जो शेष मतलब जो नित्यानंद प्रभु के अंश संकर्षण हुए, उनका एक छोटा सा अंश जो है क्या नाम कारण साई विष्णु हुआ, उनका छोटा सा अंश गर्भोदक साई विष्णु हुआ, उनका एक छोटा सा अंश जो है क्षीरोद साई विष्णु हुआ, और उन्हीं का अंश एक जो है क्या नाम है शेष जी। शेष का काम जो है ये क्या करते हैं, ये अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो है धारण करते हैं। ये ही भगवान के आसन है, छत्र है, चामर है, आदि आदि ये सब बच। ये इनका ये जो है काम है। और जो है क्या करते हैं, जो है ये भूमि बनते हैं, धाम की भूमि बनते हैं, धाम का आधार बनते हैं, और उसको स्थिरता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ में इनके अनंत मुख हैं, इसलिए अनंत मुखों से जो अनंत की अनंत वर्षों से है, उनके जो अनंत नाम कीर्तन है उनका गुणगान करते रहते हैं। इसलिए जो नाम रूपी जो धन है, जो प्रेम रूपी धन है, वो शेष के मुख पर है, शेष के मुख में है। यानी भगवान ने जो है उसको शेष को दे करके रखे। समझ लो, ये सब समझने वाली बात है। इसलिए चूंकि शेष का अधिकार है इन पर, तो बिना शेष की, शेष कौन है, नित्यानंद प्रभु हैं, बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा से हम जो है भगवान के नाम रूप गुण का कीर्तन नहीं कर सकते। नंबर दो, जो प्रेम है भगवत प्रेम है, वो जो है इनके पास में है, शेष के पास है, नित्यानंद प्रभु के पास में है। तो इसलिए जो प्रेम है वो भी जो है नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद के बिना मिल नहीं सकता। तीसरा, चूंकि शेष जो है ये जो है संकर्षण है, और स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं, ये शिव जी और पार्वती के भी आराध्य देव है। तो इसलिए जो है बिना, बोलते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु की शरण लेता है, उनका भजन करता है, तो बोलते हैं उनके ऊपर जो शिव पार्वती हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका गुरु भाई बनते हैं। और इसलिए वो क्या करते हैं, उनकी हर इच्छा को शिव जी और पार्वती जो है उसको पूरा करते हैं। तो एक काम जो है शेष जी करते हैं, जो स्वयं कौन है, नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार जो है अनेक अनेक रूपों में, 5 रसों में भी कर रहे हैं ये सेवा। अब इसके लिए हम जो है समय है नहीं, इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं। जो है शांत रस के रूप में, शांत रस के रूप में ये जो है क्या नाम है, धाम बनते हैं, मंच बनते हैं, भूमि बनते हैं, वातावरण बनते हैं, पेड़ हैं, लता हैं, पक्षी हैं, शांत भाव से सेवा करते हैं। जैसे माता पृथ्वी सबको धारण की हुई है, शांत भाव होता है, किसी से कुछ नहीं है। तो ऐसे शांत रूप में क्या नाम है, नित्यानंद प्रभु सेवा कर रहे हैं। दासिक रूप में आज्ञा पालन करते हैं, स्वयं भगवान है लेकिन फिर भी दास भाव में रहते, बिना भगवान के आदेश किए, चैतन्य महाप्रभु के आदेश किए ये कोई भी काम नहीं करते हैं। आगे चल करके हम देखेंगे जो विवाह की जो लीला हुई है, हालांकि ये सन्यासी हैं, अवधूत हैं, पूर्ण विरक्त हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद तुम्हें गृहस्थ बनना पड़ेगा, तुम्हें शादी करना पड़ेगा। सोच लो, एक सन्यासी हैं, अवधूत श्रोमणी हैं, प्रकृति से परे हैं, फिर भी नित्य चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश हुआ, और उस आदेश को केवल उन्होंने, क्योंकि दास भाव में सेवा करते हैं, वो कभी आदेश देते नहीं है बल्कि आदेश का पालन करते हैं, और उन्होंने शादी भी किया। आगे चल करके कथा को सुनेंगे। तो इस प्रकार जो है दास्य भाव में उनका विशेष काम है सारी व्यवस्था देखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। सख्य भाव में जो है मित्रता, निर्भयता और अपनापन है। मैत्री मतलब अपनापन अधिक होता है। सख्य भाव कभी कभी हंसी मजाक भी होता है, और जो है आगे होते हैं। और वात्सल्य भाव में ये जो है, मतलब वात्सल्य भाव में ये होता है कि कभी कभी पिता अपने पुत्र को ताड़ना प्रताड़ना भी करते हैं। जैसे माता यशोदा ने कृष्ण को ताड़ना दिया था, बांध दिया था, लेकिन ये जो वात्सल्य भाव में है, ये बड़े भाई के रूप में वात्सल्य भाव में ये करते हैं। और ये क्या करते हैं
जो है यहाँ पर बोलते हैं कि अपने भक्तों के लिए है, पापी से पापी व्यक्ति को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शरण में पहुंचा दे। ये उसके गुण दोषों को नहीं देखते हैं। ये जैसे माता पिता होता है, बच्चे के जो है कैसा भी है लेकिन अपने को अपना ही बच्चा समझते हैं। तो ऐसे कितना भी कोई अपराध करे, कितना भी करे, ये वात्सल्य यहाँ पर इनका प्रकट होता है और उस जीवात्मा को है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में लेकर के उसका कल्याण कर। और वात्सल्य भाग में और माधुर्य रस में कैसे करते हैं, जैसे अनंग रूप मंजरी के रूप में बलराम जी जो है वहां सेवा कर रही हैं अनंग मंजरी है। और जो है माधुर्य रस का भगवान कृष्ण की लीला का है, रास लीला आदि है भगवान के साथ, कुंज लीला आदि है, उसका रसास्वादन करती है। यहाँ जो है कैसे करती हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में जो है ये उनकी अंतरंग सेवा करती हैं। इनका काम क्या है कि उस ब्रज लीला की ये जो है अपने भक्तों को प्रैक्टिकल करके शिक्षा प्रदान, ब्रज लीला में कैसे प्रवेश किया जा सकता है उसकी यहाँ वो शिक्षा देती है अपने भक्तों को, और उस ब्रज लीला के योग्य पात्र बना। तो इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं क्या नाम है, जो नित्यानंद प्रभु है अनेक अनेक रूपों में जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जो है इससे विशेष शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि जो है नित्यानंद प्रभु जैसे अपने भक्तों के अपराधों को नहीं देखते हैं, तो कभी कभी भक्तों को भी चाहिए जो उनसे कनिष्ठ भक्त हैं या बड़े तो प्रिय ही हैं, अपराध मुक्त हैं, लेकिन कम से कम कनिष्ठ भक्त हैं, तो उनके अपराधों को ज्यादा उसमें नहीं लेना चाहिए, उसको माफ करना चाहिए, अर्थात सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा जो है नाम के प्रति श्रद्धा, जैसे नित्यानंद प्रभु अटूट श्रद्धा, इसलिए तो सबको नाम देते। नाम देने का मतलब ये भगवत प्रेम है। गोलो केरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये नाम क्या है, गोलो केरो प्रेम धन, ये गोलो का जो प्रेम है वो नाम के नाम के रूप में, इसलिए सीधा उनको भगवत प्रेम प्रदान कर नाम देकर। तो अनेक अनेक रूपों में ये सेवा कर रहे हैं। थोड़ी सी 2 मिनट और लूंगा। जो है नित्यानंद प्रभु और बलराम में अंतर क्या है, तो नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जो है उनके बड़े भाई के रूप में सेवा करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु हालांकि बड़े भाई हैं उनके, लेकिन फिर भी वो जो है एक प्रचारक के रूप में सेवा करते हैं। उनके आदेश का पालन करते हैं, कभी भी आदेश नहीं देते। बलराम कभी कभी आदेश देते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु कभी भी अपने भाई को आदेश, छोटे भाई को आदेश नहीं करते हैं। तो नंबर एक। दूसरा जो है बलराम का कृष्ण के साथ मित्र रूप है, लेकिन यहाँ जो है हमेशा चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी, अपना इष्ट मानते, और जो है क्या ना अपने को जो है सेवक समझते। हमेशा जो है इष्ट और जो है सेवक का, स्वामी और सेवक का भाव यहाँ पर जो रहता है। तीसरा जो है श्री बलराम जी जो है मूल गुरु हैं, अर्थात बलराम जो है गुरु का मूल सिद्धांत है, वो बताते हैं, ठीक है ना। यानी भगवान की सेवा कैसे करनी है, क्या करना है, ये बताएंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, और वो जो है हर चीज को प्रैक्टिकल करके बताते हैं। बलराम में नित्यानंद प्रभु में अंतर है कि जो है बलराम उपदेश करते हैं, नित्यानंद प्रभु उन उपदेशों को कैसे अप्लाई करना है, वो प्रैक्टिक व्यवहारिक रूप में कैसे लाना है, ये सब नित्यानंद प्रभु बताते हैं। इसलिए वो कभी भी जो है नित्यानंद प्रभु उपदेश नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, स्वयं प्रैक्टिकल करके बताते हैं, शिक्षा देते, स्वयं प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है गुरु हैं, सिद्धांत बताते हैं। इनकी सेवा आंतरिक मर्यादित तो गोपनीय है, बलराम की सेवा, लेकिन श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु की उद्धारित है। इनकी जो है आंतरिक सेवा है,
है और मर्यादित है, गोपनीय है। किसी विशेष जैसे यदुवंशी हैं, वृष्णिवंशी हैं, भोजवंशी हैं, गोपवंशी, उनके ऊपर ही इनकी है, लेकिन इनके सार्वभौमिक है। सबके ऊपर कौन किसका है, किस वर्ण का है, किस जाति का है, वो बिल्कुल देखते नहीं है। ये सार्वभौमिक है और विशेष उग्र दयालु। ये मर्यादा में दयालुता दिखाते हैं बलराम जी, लेकिन यहाँ मर्यादा कुछ है ही नहीं, बस दया दिखाना ही है उनका। चाहे उसने कितने भी अपराध किए हैं, वो ये जो है उन सब अपराधों को माफ करके केवल जो है वो दया दिखाते हैं। तो इस प्रकार समय को देखते हुए नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए है और 2 दिन उनके और लीलाओं को सुनेंगे, तो इसलिए हम जो है यही बंद करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बिल प्रभुपाद बहुत की जय। धन्यवाद महाराज जी आज के इस सत्र के लिए। तो जैसे महाराज जी कहे, कल और परसों और 2 दिन हम श्री नित्यानंद प्रभु के विशेष तत्व या चरित्र और लीलाओं के विषय में श्रवण करेंगे। और कल नित्यानंद त्रयोदशी है, तो उसके पूर्व आज हमने श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में जो श्रवण किया है, आशा है उससे हमारे मन, हृदय और चेतना में ठीक तरह से एक स्थान बन गया है कि कल हम नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस को मना सके। तो हमारे परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करते हुए हम परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद राम की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि हृदय वैष्णव। पदम वाली प्रभु की जय। हृदय पदम वाली प्रभु की जय। बहुत अच्छी बहुत सेवा कर रहे हैं धन्यवाद। महाराज की, बहुत सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं पदम वाले प्रभु। गुरु जी के बहुत नजदीक हैं, तो इसलिए ये बड़ी सौभाग्यशाली। हम तो नहीं नजदीक आ पा रहे हैं, लेकिन वो पदम वाली प्रभु नजदीक है, इसलिए इनके ऊपर विशेष हाथ लिया है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। हरे